अमेज का क्या है, पीछे से होंडा सिटी है, आगे से एलिवेट है। तो उनकी मजबूरी है ईवी बेचना। ईवी बेचकर वो जो है काउंटर करेंगे कैफे नॉर्म्स को। जब मैं पहली बार अपने दोस्तों का गाड़ी लेके गया था, और मैं पहली चीज गाड़ी में बैठते बोली भैया ओटीपी लिख लो। बट मुझे बॉदर कितना करता है उसको मैं रखूंगा मिडल में। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज इस गाड़ी के साथ कुछ और रही हैं, तो मेरे को भी नोटिस में नहीं आया। मैं अगर ध्यान लगा के इस पे सोचूंगा देखूंगा ना, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है। डिसअपॉइंटिंग नहीं है, मतलब ये मत सोचना है गाड़ी अगर आप लोग लेने जाओगे कि एवरेज निकालना इसके डीएनए में है। आज हमारे पास अश्रित भाई आए हैं हमारे दिल्ली से। 2012 की बात है, इन्होंने वेंटो ली थी और 2015 में वेंटो निकाल के इन्होंने रैपिड ली थी। ठीक, अभी ये ओन कर रहे हैं स्कोडा स्लाविया। ठीक, अब बात आप समझ पा रहे होंगे कि VW या फिर स्कोडा के कितने बड़े फैन हैं। अब इनको जरूरत पड़ी एक गाड़ी की जो थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंट हो और सेफ भी हो। अब जब गाड़ी की जरूरत पड़ी तो इन्होंने मार्केट रिसर्च करा। मार्केट रिसर्च करने के बाद इन्होंने बुक करवाई आपकी हाई राइडर, हाई क्रॉस। सबसे पहले हमने हाई क्रॉस बुक कराई थी 6 महीने पहले। अच्छा, क्योंकि हमारे को था कि 1 साल का वेटिंग पीरियड उसमें है, तो बुक करा देते हैं, जब नंबर आएगा तब के हिसाब से देखेंगे लेनी है, कैसे बनता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हमने वो बुक कराई थी, हाई क्रॉस बुक करवाई। और उसके बाद जो है एक गाड़ी लॉन्च हुई, उस गाड़ी ने लॉन्च करके धमाका कर दिया। और धमाका और भी बड़ा हो गया जब वो गाड़ी लेकर आई 5 स्टार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नई नवेली डिजायर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ZXi प्लस, और ये AMT में। AMT, यस। ठीक है, इसको ये ड्राइव कर रहे हैं और निकाल रहे हैं जबरदस्त एवरेज। अगर स्लाविया से कंपैरिजन करें जो इनकी एग्जिस्टिंग गाड़ी है, ठीक, उससे ऑलमोस्ट डबल निकाल कर दे रही है सिटी में। जहां पर ये स्लाविया 8 का एवरेज देती है, 8-9 का, 8-10, यस, 8-10, और ये वहां पर कितना एवरेज देती है? देखो, ये जनरली ऑन एन एवरेज 17-18 की दे देती है। बट मैं, जैसे मेरा ट्रैवल रहता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे मेरा ट्रैवल होता है, मतलब कम से कम 20-25-30 किलोमीटर का वन साइड, तो उस पे मैंने बहुत आराम से क्रूज करते हुए इस पे MID पे 28 का एवरेज भी निकाला। अच्छा आश्रित, एक बात बताओ यार, हाँ जी। VW की काफी हिस्ट्री रही है या स्कोडा की हिस्ट्री रही है, राइट, तो मारुति को कैसे डिसाइड करा आपने? तो इसके पीछे मेजरली 2 रीजन से। एक तो ये था कि हमको थोड़ा सा चेंज चाहिए था, कि VW स्कोडा से हम थोड़ा बाहर आके कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करें। ठीक है। और दूसरा, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस एक रहा है मारुति के साथ बहुत अच्छा, जब रिट्स आई थी, तो वो भी हमने इसी तरीके से ली थी कि जब आई थी हमने विद इन 1-2 वीक्स वो गाड़ी ले ली थी। ठीक है। तो जब वो भी आई थी हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चली थी, अप्रॉक्सीमेट 2 लाख किलोमीटर हमने उसको चलाया था, डीजल हमने लिया था उसका भी। तो टचवुड वो गाड़ी बहुत अच्छी चली थी, एंड वी आर होपिंग हमारा इसके साथ भी सेम एक्सपीरियंस रहेगा। अभी लगभग ये 1000 किलोमीटर चलने वाली है। यस। तो जो आपने होप दिखाई थी मारुति के लिए, उस पे खरी उतर रही है गाड़ी? देखो, मेरे को पता था कि मैं 10 से 11 लाख की एक गाड़ी ले रहा हूँ और मारुति की गाड़ी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थ्रू द रूफ नहीं थी कभी भी। ओके। बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस पे गाड़ी अभी तक खड़ी उतरी है, और उसको कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सीड भी किया है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप DSG चलाते हैं स्लाविया, राइट, ठीक, आप उसके बाद AMT चला रहे हैं। जमीन और आसमान का अंतर है या फिर बीच का अंतर है, ये बताओ? देखो, मेरे हिसाब से जमीन आसमान का अंतर तो है। अगर मैं टेक्निकलिटीज की बात करूं तो, बट मुझे बॉदर कितना करता है उसको मैं रखूंगा मिडल में। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज इस गाड़ी के साथ कुछ और रही हैं। जैसा कि एक तो आपने कहा कि एवरेज फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए थी, और दूसरा इसके साइज की वजह से ना इसको सिटी में चलाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, स्लाविया के बाद जब मैं इसको चलाता हूँ मेरे को ऐसा लगता है मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ, कहीं से भी निकाल देता हूँ। तो वो एक फैक्टर मेरे को इसका बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आप चला रहे हो स्लाविया, जो कि अगर हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देखें उसका तो 20 के आसपास चला जाता है। हाँ जी, इतने का ही। और ये बिल्कुल हाफ प्राइस की गाड़ी है। करेक्ट। ठीक, अगर इस बजट में कोई लेना चाहता है इस गाड़ी को, तो इससे वो खुश रहेगा, ये बताइए? बिल्कुल 110% खुश रहेंगे। देखो, हमारा पर्सनली ये रहता है कि हमको टॉप वेरिएंट ही लेना है, बट अगर आप थोड़ी और कॉस्ट सेव करके इसके ZXi वेरिएंट तक भी जाओगे या VXi तक भी जाओगे, यू विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज इसका पर्पस जो है वो ये 110% सॉल्व करती है और बहुत अच्छे से करती है। अच्छा, एक बात बताओ आप, ये आप किस पर्पस में यूज करते हैं? आपका काम क्या है?
तो मैं एक फोटोग्राफर हूँ, वीडियो सिनेमेटोग्राफर हूँ। Okay. मेरी अपनी एक वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी है, मैग्जिन Great, मीडिया great. के नाम से। तो मैं शूट्स के लिए ट्रैवल करता रहता हूँ। विद इन दिल्ली मेरा जो ट्रैवल होता है कभी भी 5 किलोमीटर से कम नहीं होता। इट्स मोस्टली, जैसे मैं वेस्ट दिल्ली साइड रहता हूँ तो छतरपुर जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है, गुड़गांव जाना है। ठीक है। तो उस पर्पस से, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल रहता है और कभी कभी पीक आवर्स में रहता है, तो ऑटोमेटिक लेनी थी। और मतलब मेजरली यस, मेरा काम यही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर 5 स्टार रेटिंग नहीं आई होती इस गाड़ी की, जो क्रैश टेस्ट हुआ था उस पर, फिर इस पे जाते आप? ऑनेस्टली थोड़ा मैं डाउटफुल ज़रूर रहता तो, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग, अब हम आते हैं, जर्मन ओनर्स हैं हम काफ़ी टाइम से, अप्रॉक्स 2012 से हैं हम। ठीक है। तो सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी हमने देखी है। मैं आपको एक VW हमने ली थी वेंटो, उसका एक इंसिडेंट बताता हूँ। अच्छा। हमने वो गाड़ी ली थी, 4 दिन बाद हम उसकी नंबर प्लेट लगवाने जा रहे थे। ठीक है। तो गली के हमारे कोने में ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी। चौथी मंजिल से हमारी गाड़ी पे बम्बू गिरा था। ठीक है, और ना के बराबर उसमें डेंट आया था। तो हम इम्प्रेस थे उसकी बिल्ड क्वालिटी से। और गाड़ी लेने के 4 दिन बाद ही हमें एक्चुअल पता लग गया था कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी के बारे में लोग बोलते हैं वो चीज़ क्या है। तो उसके बाद से फिर हमने उसमें ट्रस्ट रखा और इट पेड ऑफ। आप 20 लाख की गाड़ी में चलते हैं, हाई क्रॉस भी आपने बुक करवाई थी जो 30 क्रॉस करती है। करेक्ट। अब इसमें आने के बाद, जो कि गाड़ी 11 लाख के आसपास की है, क्या वैसा फील होता है आपको, या फिर जो पैसों में, जितने पैसों में आपको ये चीज़ें मिली है वो अच्छा फील करवाती है? जैसे कि इसका इंटीरियर हो गया, ठीक है, जो फीचर्स मिलते हैं इसमें, फील गुड करवाने वाले, और भी यूटिलिटी के जितने भी फीचर्स हैं वो कैसे लगते हैं आपको? क्या ये गाड़ी 11 लाख के हिसाब से है फील गुड करवाने के लिए, ये कहने का मतलब है? मेरे हिसाब से बिल्कुल है। इसका इंटीरियर दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें 360 डिग्री कैमरा है, जो फीचर मैंने 20 तक की रेंज में स्कोडा VW में नहीं देखा। Exactly. तो वो एक चीज़ मैं जब रिवर्स गियर डालता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ट्रैफिक में भी जब होता हूँ, तंग लेन होती है ना, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वो 360 वाला कैमरा दबा देता हूँ कि देख के निकालूंगा मैं इसमें। Okay. तो एक वो चीज़ है, अच्छा लगता है। इंटीरियर इसका अच्छा है, स्पेशियस है, दिखने में भी प्रीमियम लगता है, नो डाउट के। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ऐसे हमने सस्ती गाड़ी कोई ले ली है। देखो, माइलेज के अलावा और क्या खूबियां हैं इस गाड़ी में, चलाने में कैसा फील करवाती है? अगर आप आउटस्कर्ट कभी ले गए हो, हाईवे में कभी चलाना पड़ा हो, या फिर सिटी में भी आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में गाड़ी चलानी पड़ी हो, तो कैसा फील करवाती है? देखिए, हाईवे पे अभी तक लेके नहीं गया, बट जितनी हमारी घर पे बात होती रहती है, जब हम ये गाड़ी ले रहे थे, जब हम कंसिडर कर रहे थे इसको, तो हमने तभी एक बात करी थी कि जब कभी हाईवे पे जाना होगा स्लाविया ही लेके जाएंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी वो है, हम 5 लोग हैं, उसमें कंफर्टेबली बैठ के हम जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बट जैसे आपने बोला कि अगर कभी जल्दी चला के कहीं पहुंचना पड़े या कुछ हो, तो ये गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करती, बट वाव भी नहीं फील करवाएगी, ये क्लियर है। देखो, लिमिटेशंस तो है 100%। एक 1.5 टर्बो, एक है 1.2 लीटर का नेचुरली। तो ये लिमिटेशन तो रहेगी, लेकिन हाँ, जो इतना सोच के चल रहे हैं कि यार मुझे हाईवे पे भी चलानी है, सिटी में भी चलानी है, तो उनका पर्पस पूरा सॉल्व करेगी और ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये दे ही देती है। ठीक, 100 तक पहुंचना इसके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परफॉर्मेंस इसकी जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग नहीं है। मतलब ये मत सोचना है गाड़ी अगर आप लोग लेने जाओगे कि ये मैं चलाऊंगा तो ऐसा लगेगा ऑटो में बैठा हूँ या कुछ है। जब आप पंजा दबाओगे, गाड़ी 2 सेकंड बाद सही बट उठेगी ज़रूर, और एक पॉइंट के बाद आपको इसको फन टू ड्राइव वाला एलिमेंट भी आपको इसमें आ जाएगा। ये बताइए, कितना लंबा सोचा है इस गाड़ी के साथ समय बिताने का, यानी कितना लंबा रखोगे आप? सर, हमारे अभी तक की जो हिस्ट्री रही है, 1-2 गाड़ियों को छोड़कर हमने उनको एंड तक चलाया। अच्छा। जैसे डीजल हमने लिए हैं, वेंटो और रैपिड, दोनों डीजल थी, हमने 10-10 साल उनके पूरे करे हैं। तो उम्मीद इस गाड़ी के साथ भी हमारी यही है। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये खलने वाली गाड़ी है, ना ही सर्विस कॉस्ट में आपको डिसअपॉइंट करेगी, बिल्कुल, ना ही एवरेज में करेगी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो ये वाली डिजायर है, 2025 कह सकते हैं हम इसको, बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? अगर हम देखें रिलायबिलिटी, सेफ्टी, प्रूवन सेफ्टी है हमारे पास अभी ग्लोबल NCAP से, प्लस ड्राइवेबिलिटी भी आप बता रहे हो ठीक ठाक है, फैमिली के लिए अच्छा स्पेस भी है गाड़ी में, और बूट स्पेस भी अच्छा है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें एक इसको परफेक्ट फैमिली कार बना सकती है। परफेक्ट फैमिली कार, परफेक्ट डेली कार, आई वुड से ये आपके लिए बहुत इजीली बन सकती है। अगर आपको पॉइंट A टू पॉइंट B ट्रैवल करना होता है रोज़, तो
इससे बढ़िया गाड़ी आपको नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से इन दिस प्राइस रेंज। आप एक्सटेंड करके ऑब्वियसली कितना भी आगे जा सकते हो, बट इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इन द मार्केट। पैसे आपने 11 लाख समथिंग लगाए हैं। हाँ जी। और उसके हिसाब से इस गाड़ी में आपको क्या क्या नेगेटिव्स लगे हैं और क्या क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? और देखो, मेरा एक नेगेटिव ये है कि अब ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द कार आई ड्राइव, मेरे को इसमें ऑब्वियसली थोड़ा ड्रास्टिक चेंज फील होता है। जैसे गियर जब शिफ्ट होता है 1 सेकंड का गैप मेरे को फील होता है उसमें, ठीक है। ऑनेस्टली उसके अलावा बड़ी छोटी चीज़ें आप ठीक करवा सकते हो। साउंड मेरे को इसका इतना पसंद नहीं है। म्यूजिक सिस्टम यस राइट। बट ऑनेस्टली सो फार मेरे को इसका और कोई नेगेटिव तो नहीं लगा। अश्रित ने अभी मुझे बताया कि इन्होंने हाई क्रॉस तो बुक करी थी, लेकिन उसके साथ साथ उससे नीचे वाले बजट की गाड़ियां इन्होंने देखी थी। अब आप बताइए मुझे कौन कौन सी गाड़ियां आपने देखी थी उस टाइम पे और कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई थी इसके अलावा? तो हमने बाकी जो हमने देखी थी, अब ऑब्वियसली एक वो फैक्टर है कि हम एक डिफरेंट चीज़ ट्राई करना चाहते थे, डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते थे। तो हमने सेल्टॉस देखी थी, हमने क्रेटा देखी थी, हमने हाई राइडर भी देखी थी इनफैक्ट। और मेरे फादर का पर्सनली वर्टस पे बहुत मन था, बिकॉज वो बहुत ही लॉयल कस्टमर हैं। अच्छा। उन्होंने जो ये अभी तक हिस्ट्री चली, आप सोचो वेंटो और रैपिड सिस्टर गाड़ियाँ हैं, हमने दोनों एक टाइम पे रखी हैं। तो वो कह रहे थे हम हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, अब हम वर्टस और स्लाविया रखेंगे दोनों। बट बाकी हम घर पे सब मान नहीं रहे थे क्योंकि हम चेंज करना चाहते थे, तो हमने वो सब गाड़ियाँ भी देखी थी। मैंने आपको पिछली स्विफ्ट वाली वीडियो में भी बोला था, उनके पास भी AMT थी और उनको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि ये 3 सिलेंडर इंजन है। सेम कहानी डिज़ायर की भी है। वैसे अगर देखा जाए स्विफ्ट और डिज़ायर को आप बैक टू बैक चलाएंगे ना, डिज़ायर आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है ड्राइवेबिलिटी के मामले में। वो कैसे? NVH काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है ये स्विफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन इंजन तो सेम ही है और सेम जो है पावर बैंड है, सारी चीज़ें वो है। लेकिन अगर आप इसका मैनुअल लेंगे तो फील फिर भी कराएगा 3 सिलेंडर इंजन। ये AMT लेके इन्होंने काफ़ी सही डिसीजन लिया है। अगर आप भी अगर मैनुअल से ज़्यादा AMT को प्रेफर करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे सिटी में। स्पेशली मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिटी में AMT में थोड़ा सा आपको क्लच वगैरह इस्तेमाल कम करना पड़ रहा है, लेकिन मैनुअल में भी थोड़ा सा ड्राइवेबिलिटी का इशू है, वो उनको सही करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने AMT ट्यून करा है, ये कम RPM में भी अच्छा लोड ले लेता है, मतलब उठा देता है गाड़ी को, लॉन्च कर देता है। तभी जो है AMT के जितने भी ओनर है उनको कोई भी सिटी में परेशानी नहीं आई है। मैनुअल के शिकायत करते हैं थोड़ा बहुत की, और अच्छी ड्राइवेबिलिटी हो सकती थी लो RPM पे। आपको बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला है 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी अगर आप AMT लेते हैं। काफ़ी अच्छा ट्यून है। और अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप लाइट फुट गाड़ी को चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फील होता होगा गियर चेंज का। अब DSG की बात अलग है। DSG से फील होता है। Otherwise, जैसे अभी हम चला रहे हैं, मैं अभी जैसे बात करते हुए चला रहा था, तो हार्डली मैं महसूस कर पाऊंगा। अगर आपने पंजा दबा रखा है तो आपको हेड नॉट्स फील होंगे। यस राइट, हल्के पंजे पे और राइट। एक्चुअली मैं पीछे बैठा ना, मैं भी सुन रहा था ध्यान से आप क्या बोल रहे हो, कैसे है, तो मेरे को भी नोटिस में नहीं आया। मैं अगर ध्यान लगा के इस पे सोचूंगा, देखूंगा ना, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, अदरवाइज नॉर्मल है। यू आर राइट। अच्छी बात ये है कि लो RPM पे रहती है गाड़ी, मतलब इंजन को स्ट्रेस कम रहता है। अगर हम हाईवे पे 100 की स्पीड में चलाते हैं तो 5th गियर में, इसमें 5th गियर 5 गियर हैं आई थिंक, चाहे आपका मैनुअल हो या फिर AMT हो, ये 2500 RPM में क्रूज करती है। और कई टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जिसमें 6 गियर भी होते हैं वो 2200-2300 RPM में चलती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे कि एवरेज निकालना इसके DNA में है। अब आप बात करें पुरानी गाड़ियों की जो 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी, उनमें गियर बॉक्स ऐसा था 100 की स्पीड में वो 2800 RPM में चलती थी। अब आप देखो 300 RPM का अंतर है। एक तो इंजन 3 सिलेंडर हो गया और साथ के साथ 100 की स्पीड में आपको 300 RPM कम में चल रही है, मतलब रिलैक्स होकर चल रही है गाड़ी। जिस बजट की ये गाड़ी है, जो इसका पर्पस है, उस हिसाब से देखो इसको प्यार से ही चलाना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसको स्लाविया समझ के चलाएंगे तो वो मजा नहीं आने वाला है इस गाड़ी में। बिल्कुल सही बात। और काम किया है अगर हम कंपैरिजन करें स्विफ्ट में, क्योंकि स्विफ्ट में ये इंजन आया तो काफी क्रिटिसाइज किया लोगों ने, हमने भी किया, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें वो जो कमी है ना, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दी है और काफी अच्छी कोशिश है मारुति सुजुकी की।
अब देखो ये इंजन फ्यूचर में आएंगे क्योंकि एमिशन कम करते हैं ये, और आगे भी ऐसी गाड़ियां चलेंगी मार्केट में जो एमिशन कम करेगी। और जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक, जैसे कोई डीजल इंजन बेच रहा है बड़े बड़े, कोई पेट्रोल इंजन बड़े बेच रहा है जिनकी फ्यूल एफिशिएंसी कम है, फ्यूल एफिशिएंसी कम है तो एमिशन ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनकी मजबूरी है ईवी बेचना, ईवी बेचकर वो जो है काउंटर करेंगे कैफे नॉर्म्स को। लेकिन मारुति के साथ ऐसा नहीं है, आज भी जो कैफे नॉर्म 2 है उनको जो है मीट कर रही है। कोई भी पेनल्टी इसको देखने को नहीं मिल रही, मतलब झेलने को नहीं मिली है। हुंडई को पेनल्टी, हुंडई ने पेनल्टी दी, महिंद्रा ने दी, रेनो ने दी, होंडा ने दी, लेकिन मारुति सेफ है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने के बाद। आप मुझे थोड़ा सा स्टीयरिंग का जो फील है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि VW ऑन करते हो आप या स्कोडा वगैरह ऑन करते हो, इसमें कैसा फील हुआ आपको? इसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को कुछ मेजर फ़र्क नहीं लगा है। ये स्टीयरिंग लाइट है काफ़ी, ठीक है। यू टर्न लेते हैं ना तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, फिर मैंने अपनी गाड़ी में नोटिस करी कि वो स्टीयरिंग बहुत स्मूथली अपने आप वापस आता है। इसमें वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी डिफरेंट फील हुई। बाकी हाई स्पीड पे भी अभी जैसे मैं 80-90 पे आया क्रूज करते हुए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग नहीं फील हुआ, तो नो कंप्लेंट्स देयर एज सच। और सस्पेंशन भी अच्छे हैं। मैं मेरे एक फ्रेंड के पास ना स्विफ्ट है, अच्छा, वो स्पीड ब्रेकर पे 30-40 की स्पीड से निकाल लेता है। मैं अपनी गाड़ी 15 से ऊपर नहीं निकाल पाता। तो वो चीज़ मैंने इसमें ट्राई करी और मेरे को बड़ा मजा आया वो करके। थोड़े से स्विफ्ट के ना स्टिफ हैं, थोड़े से ये थोड़े से कंफर्टेबल हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, अभी तक आप जर्मन ब्रांड और स्कोडा यूज़ कर रहे हैं और आपके पिताजी को भी काफ़ी पसंद है, तो उसके बाद मारुति लेने में घर में कुछ ऐसा माहौल तो क्रिएट नहीं होता, और आपके यार दोस्त कुछ मज़े तो नहीं लेते आपके? नहीं, मतलब बड़ी, जब मैं पहली बार अपने दोस्तों का गाड़ी लेके गया था, और मैं पहली चीज़ गाड़ी में बैठते बोली भैया OTP लिख लो। ठीक है, तो एक दोस्त मेरा आइडिया दे रहा है कि एक काम करना, दिन में तू चला, रात को कैब में दे दे, 6 महीने में गाड़ी के पैसे तेरे वापस हो जाएंगे। अच्छा, ये अब एक बात बताओ, तो ऐसा इसका जो डिज़ाइन है वो फील करवा रहा है कि यार ये OTP वाली गाड़ी है? नहीं, मेरे को नहीं करवा रहा सर। देखो जितने पैसे मैंने दिए ना इस गाड़ी के, मैं बहुत खुश हूँ। अब किसी को गाड़ी में बैठ के OTP देना है या पैसे देना है, मेरे को दे दो, मेरे को चलेगा। सही तो बात मैं है। पर्सनली इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ, तो आई एम फाइन विद दैट। ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, जो होंडा अमेज है आपने देख ली होगी, लॉन्च हो चुकी है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आ चुकी है, करेक्ट। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है सब आपको पता चल गया, राइट। तो आप कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं उस गाड़ी को, और आपके दिमाग में ये चीज़ तो नहीं आ रही कि यार थोड़ा सा रुक जाता? सर ऑनेस्टली नहीं आ रहा, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। क्योंकि एक तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो ये बिल्कुल ही नई बनाई गई है ये गाड़ी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑल्सो, एंड किसी भी और गाड़ी से ये रिजेंबल नहीं करती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अमेज का क्या है, पीछे से होंडा सिटी है, आगे से एलिवेट है, और इंटीरियर थोड़ा बहुत बदल दिया है, तो एक वो नई वाली फीलिंग नहीं है उसमें। ओवरऑल फिर मेरे को लगा कि जिस तरीके से उन्होंने इसको रिवाइज किया है, इसकी जो आगे की लुक दी है इतनी अच्छी दी है। लोग बोलते हैं कि ऐसे सस्ती ऑडी, मैं तो सस्ती हटा देता हूँ अपने माइंड में, बस ऑडी रखता हूँ अपने माइंड में कि चलो इन्होंने एक बढ़िया काम किया। मतलब ऑनेस्टली मेरे को मारुति से ये चीज़ पूरी जो इन्होंने बनाई है ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उन्होंने कहीं काम किया है इस पर। तो मैं पर्सनली अमेज को लेकर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। अब देखो यार, 1500 RPM के बाद इसका जो पुल है काफ़ी अच्छा है, और अगर आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मली ड्राइव करते हैं और कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि हाँ थोड़ा सा इसको खींच लें जल्दी स्पीड गेन करने के लिए, तो वहाँ पर ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। करेक्ट, इसलिए मैंने आपको वही बोला था कि या तो ना तो ये डिसअपॉइंट करेगी, ना ये आपको वाव फैक्टर फील कराएगी। इट्स राइट इन द मिडल। हेडलाइट वगैरह सब सही लगी आपको? मेरे को ऑनेस्टली हाँ बिल्कुल सही लगी। मैंने रात में भी काफ़ी ड्राइव किया है इसको। ओवरऑल थ्रो इसका अच्छा है, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है वहाँ पे। अभी तक हमको ये नहीं मौका मिला, ऐसे हमारे घर में 5 लोग हैं तो हम पाँचों इकट्ठे बैठ नहीं पाए इस गाड़ी में, तो वो एक चीज़ अभी भी जाननी बाकी है। बट ओवरऑल अदरवाइज सुपर हैप्पी विद दिस कार। अब देखो क्या चाहिए एक गाड़ी से, एवरेज भी अच्छा है और रिलायबिलिटी प्रूवन है, एक फील गुड फैक्टर आ चुका है, सेफ्टी में जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ठीक ठाक सेफ्टी है, और क्या चाहिए। तो ये है डिज़ायर जो नई वाली है आपकी, उसका एक्सपीरियंस, और काफ़ी अच्छे इनपुट दिए एक स्कोडा ओनर ने और
काफ़ी अच्छे से जज किया गाड़ी को, इसलिए ख़रीदा भी। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताना मुझे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच यार। थैंक यू, इट वाज लवली बीइंग हियर।